सुबह के करीब 11 बजे रेयांश की आंख खुली तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। दरअसल रेयांश ने कल रात बहुत शराब पी थी। फोन पर जब बानी ने नैना को लव यू बोला था तो रेयांश को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए वो अपना गुस्सा कम करने के लिए बाहर चला गया था। फिर घर आने पर रूम में बानी को देख उसे बानी का लव यू कहना याद आ गया था। इसीलिए रेयांश कल अपना सारा कंट्रोल खो बैठा था। रेयांश की नजर अपने बगल में सो रही बानी पर गई तो उसकी हालत देखकर वो हैरान हो गया। उसने कंबल हटाकर बानी के पूरे शरीर को देखा। बानी की पूरी बॉडी पर काटने के निशान थे जो हल्के नीले पड़ गए थे। उसने बानी के ऊपर वापस कंबल डाल दिया और फिर बानी के चेहरे को देखा जिस पर आंसुओं के निशान थे। साथ ही उसके गालों पर भी दांत से काटने के निशान बने थे। रेयांश ने बेड से उतरकर अपनी पैंट पहनी, फिर बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम ले गया। वहां जाकर बाथ टब में बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। बाथ टब के पानी का टेम्परेचर गर्म था जिससे बानी को दर्द से राहत मिल रही थी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बानी की आंख खुलते ही उसके सामने रेयांश का चेहरा आ गया। उसको देखते ही बानी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। बानी को एक नजर देख वो फिर से उसकी बॉडी को क्लीन करने लगा। बानी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद रेयांश बानी को अपनी गोद में उठाकर बाहर आया और उसे बेड पर बैठा दिया। रेयांश और बानी दोनों ने ही बाथरोब पहना हुआ था। रेयांश ने अपनी पैंट पहन ली, फिर उसने बानी का बाथरोब उतार दिया और उसकी बॉडी पर दवा लगाने लगा। बानी आंखें खोले रेयांश को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। दवा लगाने के बाद रेयांश ने बानी को एक टी शर्ट और लोअर पहना दिया। अब बानी अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर सामने देख रही थी। रेयांश उसके सामने बैठकर उसका गाल सहलाते हुए बोला, अगली बार किसी को भी लव यू बोलने की सोचना भी मत। रेयांश की बात सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। वो हैरान होते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? बानी की बात पर रेयांश हल्का सा मुस्कुराया। फिर रेयांश बानी का चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोला, आपसे तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर ली। वेल, मुझे ये इसीलिए पता है क्योंकि मेरी नजर हर वक्त तुम पर रहती है। रेयांश की बात सुनकर बानी ने थोड़ा कंफ्यूजन में उसे देखा। तभी उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बानी हकलाते हुए बोली, मतलब तुमने मेरा फोन टैप किया है? बानी की बात सुनकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बानी उसकी स्माइल देखकर समझ गई कि वो सही सोच रही है। बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके सामने जो इंसान बैठा था वो उस पर हर वक्त नजर रख रहा था, लेकिन वो चुप ही रही। रेयांश अपनी शर्ट और ब्लेजर पहनकर आया और बानी के सर पर किस करके उसकी गाल पर हाथ रखकर बोला, अपना ध्यान रखना बेबी, मुझे आज कुछ काम है तो मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर रेयांश रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही बानी ने गुस्से में अपने हाथ का पंच बनाकर बेड पर मारा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद से बोली, तुम बहुत बुरे हो रेयांश ओबेरॉय, बहुत बुरे। दिल नहीं है तुम्हारे पास। यू आर सच अ हार्टलेस पर्सन। तुमने मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया। मेरे भाई को मारने की धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती की। नफरत करती हूं मैं तुमसे, सिर्फ नफरत। ये बोलते वक्त बानी की आंखों में रेयांश के लिए नफरत साफ दिख रही थी। तभी बानी की नजर रूम में लगे ड्रेसिंग टेबल पर गई और बानी कुछ देर तक उस ड्रेसिंग टेबल को घूरती रही। इस वक्त बानी के चेहरे पर रेयांश के लिए सिर्फ नफरत थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके दिमाग में क्या चल रहा था यह बता पाना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद बानी ने गहरी सांस ली और धीरे से बेड से उतरकर वॉशरूम चली गई। हालांकि वो ठीक से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई और बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर आई और ट्रॉली से एक ट्रे निकालकर कॉफी टेबल पर रख दी। फिर मेड सर झुकाए हुए बोली, मैम आप खाना खा लीजिए। मेड की बात सुनकर बानी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया।
फिर वो मेड भी कुछ देर बाद रूम से बाहर चली गई। मेड के जाने के बाद बानी बेड से उठकर सोफे पर बैठ गई और खाने को घूरने लगी। फिर वो खुद से बोली, जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा बानी, और अभी तुझे बहुत कुछ करना है। इतना बोलकर वो ना चाहते हुए भी खाना खाने लगी। इधर रेयांश अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर बानी को खाते हुए देख रहा था और साथ ही कॉफी पी रहा था। थोड़ी देर बाद फुटेज बंद कर वो अपना काम करने लगा। तभी रेयांश का असिस्टेंट विवेक उसके कैबिन में आकर बोला, सर, मिस्टर शेखावत आपसे मिलने आए हैं। विवेक की बात सुनकर रेयांश के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो सर्द आवाज में बोला, भेज दो उन्हें। रेयांश का ऑर्डर सुनते ही विवेक कैबिन से बाहर चला गया। फिर रेयांश एक खतरनाक स्माइल के साथ बोला, आओ मिस्टर शेखावत। वहीं रेयांश के घर पर मेड फिर से रूम में आई और खाली ट्रे लेकर वापस चली गई। मेड के जाने के बाद बानी ने बेड पर बैठकर अपना फोन उठाया और फोन को घूरते हुए बोली, मैं चाहकर भी किसी से हेल्प नहीं मांग सकती। इतना बोलकर उसने फोन टेबल पर रख दिया और एक नजर ड्रेसिंग टेबल को देखकर रूम से बाहर निकल आई। इधर ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के ऑफिस में रेयांश रौबदार अंदाज में अपनी चेयर पर बैठा था और उसके सामने करीब 35 साल का आदमी बैठा था। दिखने में वो बहुत हैंडसम था और उसने व्हाइट टी शर्ट के ऊपर ब्राउन लेदर जैकेट पहनी थी, साथ ही ब्लैक जीन्स और व्हाइट शूज पहने थे। रेयांश एक डेविल स्माइल के साथ बोला, क्या बात है, आज कबीर शेखावत खुद यहां। कबीर रेयांश को घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो तुम रेयांश, संभल कर कहीं गिर ना जाओ। रेयांश एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, रेयांश ओबेरॉय को गिराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। उसकी बात पर कबीर कुछ नहीं बोला, बस उसको घूरता रहा और वो कबीर को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, बोलो आज यहां कैसे? कबीर रेयांश को घूरते हुए बोला, तुमने मेरा ट्रांसफर क्यों करवाया? रेयांश तंज कसते हुए बोला, ओ, तो मिस्टर शेखावत मुझसे पूछने आए हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? कबीर गुस्से में बोला, तुम गलत कर रहे हो, इनफैक्ट तुम गलत हो। कितने गैर कानूनी काम करते हो तुम, सब पता है मुझे। रेयांश कबीर की आंखों में देखते हुए बोला, तो पकड़ लो मुझे, तुम्हारे सामने ही तो हूं। कबीर गुस्से में बोला, वही तो मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूं और गवर्नमेंट के अंदर हूं। इसी बात का फायदा उठा रहे हो तुम, पर देखना बहुत जल्द कोई तुम्हें जरूर पकड़ेगा। रेयांश खतरनाक लहजे में बोला, रेयांश ओबेरॉय को पकड़ने की औकात किसी में नहीं है और ना ही हिम्मत है। रेयांश की बात पर कबीर कुछ पल रेयांश को घूरता रहा, फिर कैबिन से बाहर निकल गया। ऑफिस से बाहर आकर कबीर अपनी कार में बैठते हुए खुद से बोला, तुम्हें पकड़ने के लिए कोई आ चुका है रेयांश, बस वो हिम्मत ना हारे। इधर रेयांश अपने कैबिन में पेपर वेट घुमाते हुए बोला, हार ना उसकी किस्मत है। ये बोलते हुए रेयांश के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान छा गई। इधर बानी रेयांश के पूरे घर में घूम रही थी और हैरानी से सब कुछ देख रही थी। पूरे घर में सिर्फ दो ही कलर थे, ब्लैक और डार्क ग्रीन। ये देखकर बानी खुद से बोली, इस राक्षस को ये दोनों कलर कुछ ज्यादा ही पसंद है। रेयांश का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, जहां उसके रूम के अलावा स्टडी रूम और जिम भी था। इसके अलावा उस फ्लोर पर कोई रूम नहीं था। बानी को भी यह पता था कि पूरे मैंशन में कैमरे लगे हुए हैं। शायद रेयांश उसे देख रहा होगा। आखिर में बानी थक कर रूम से चली गई। वहां उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो सो गई। वैसे भी पिछली रात की वजह से बानी के शरीर में बहुत थकावट थी। रात के वक्त बानी बालकनी में खड़ी एकटक चांद को देख रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो बानी घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी पीछे से रेयांश बोला, बेबी मैं हूं। ये सुनते ही बानी के हाथ रुक गए।
ये देखकर उसने उसकी गर्दन और कंधे पर किस करना स्टार्ट कर दिया। बानी चुपचाप आंखें बंद किए अपने हाथों की मुट्ठी बांधे खड़ी थी। रेयांश अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे उसकी बंद मुट्ठियों तक ले गया। फिर उसकी बंद मुट्ठियों को फील करके वो रुक गया और डेविल स्माइल करते हुए बानी के हाथों की मुट्ठियां खोलने लगा। फिर उसने एक झटके से बानी को अपनी तरफ पलट दिया। बानी ने अपनी आंखें खोलकर उसको देखा तो रेयांश बानी का गाल सहलाते हुए बोला, खाना खाने चले बेबी? रेयांश की बात पर बानी ने हाँ में सिर हिला दिया। रेयांश मुस्कुराते हुए बानी का हाथ पकड़कर उसे नीचे डाइनिंग हॉल में ले गया और खुद चेयर पर बैठकर बानी को अपनी गोद में बिठा लिया। बानी ने उठने की कोशिश की तो रेयांश उसको घूरने लगा। यह देखकर बानी शांत हो गई। फिर रेयांश ने खाना खाया और बानी को भी खिलाया। खाना खाने के बाद रेयांश बानी को गोद में उठाकर रूम में ले गया और बेड पर लेटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। कुछ देर बाद वो बानी को अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सेड्यूस मी। ये सुनकर बानी हैरान होकर बोली, क्या? रेयांश डेविल स्माइल के साथ बोला, मुझे सीड्यूस करो बेबी और खुद मेरे करीब आओ। बानी की आंखें नम हो गई पर अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बानी खुद को संभालते हुए रेयांश के करीब आई और उसके सीने पर उंगली चलाते हुए शर्ट के बटन खोलने लगी। रेयांश भी आंखें बंद करके उसे फील कर रहा था। बानी ने धीरे धीरे उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। फिर बानी रेयांश के ऊपर आ गई और झुककर उसके ईयर लॉब को बाइट कर लिया। इन सब में रेयांश भी अपना कंट्रोल खो रहा था। वैसे भी वो खुद ही उसमें खोना चाहता था। रेयांश झटके से बानी को पलटकर उसके ऊपर आ गया और बानी के पूरे चेहरे को किस करने लगा। फिर बानी के होठों पर अपने होठ रख दिए और बानी को डीपली किस करने लगा। बानी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, इसीलिए उसने बानी के कान में कहा, बेबी कोऑपरेट विथ मी। इतना बोलकर उसने फिर से बानी के लिप को लॉक कर दिया। अब बानी को भी उसका साथ देना पड़ रहा था। करीब 20 मिनट बाद उसने बानी के होठों को छोड़ा। उसके बाद अपने कपड़े उतारकर बानी के कपड़े उतारने लगा। रेयांश अब मानो पागल हो गया था। करीब 4 बजे रेयांश बानी को खुद के ऊपर लिटाकर सो गया। अगले दिन जब रेयांश की आंखें खुली और उसने देखा कि बानी उसके ऊपर सो रही थी, रेयांश ने उसको अपने बगल में सुलाया और उसके फोरहेड पर किस करके वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद बानी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू के साथ साथ नफरत भी थी। बानी ने बेड पर बैठकर रेयांश की शर्ट पहन ली। फिर उसकी नजर साइड टेबल पर रखे रेयांश के फोन पर गई। उसने एक बार वॉशरूम के गेट की ओर देखा, फिर उसने फोन की ओर देखा और उसे उठा उसमें कुछ करने लगी। करीब 5 मिनट बाद बानी ने फोन वापस साइड टेबल पर रख दिया। उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेयांश बाहर आया। वो उसे घूरते हुए उसके पास आया, जिससे बानी डर गई। क्यों घूर रहा था रेयांश बानी को? क्या उसे सब पता चल गया था? क्या किया था बानी ने उस फोन पर? जानने के लिए सुनते रहिए